हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी नंबर 1 चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लाया हूं जो रेलवे के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और ये रेलवे एसएससी जितने सारे एग्ज़ाम हैं इन सभी एग्ज़ामों से मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। और आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है तो साइकिल का क्रय मूल्य पूछा गया। दोस्तों, क्वेश्चन को जैसे ही आपने पढ़ा तो आपको लगा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, कह रहा है 10% लाभ पे 1034 में बेचा, यानी कि हमें पता है कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अपने आप में हर एक चीज़ 100% होती है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमने देखा कि 110%, यानी कि कह रहा है 110% का जो यहाँ पे मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1034 रुपीज़। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य होता क्या है, यानी कि हम किसी चीज़ को जब खरीदते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में 100% होता है। तो दोस्तों हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 103.4/110 और 1% की वैल्यू यहाँ से निकालना है और हमें पूछना है, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है, 100, यानी कि हमने इसको 100 कर दिया। तो एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, इसे काटते हैं, ये हो गया 11×9=99 और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 4 और ये हो गया 11×4=44। अब हम इसको 9 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 940। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 940, यानी कि 940 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपये में 12 नींबू बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचना चाहिए। दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन तो काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन की एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ कि इस ट्रिक से आप कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे, वो होता है R/Q%। R/Q%। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ये R/Q% होता क्या है, R/Q% होता क्या है। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं। R हमारा होता है रेट। R क्या होता है हमारा, R हमारा होता है रेट, यानी कि R तो हो गया रेट और Q क्या हो गया, Q हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, ये हो गया क्वांटिटी। क्यू से हो गया क्वांटिटी और परसेंट से क्या होगा, यानी परसेंटेज हो गया। इसे हम परसेंटेज से डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस जो ट्रिक है, इस ट्रिक को हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों इस ट्रिक को हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है कि 1 रुपये में 12 नींबू, कह रहा है 1 रुपये में अगर 12 नींबू बेचता है तो उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। मैंने बताया कि रेट आपका हमेशा ऊपर रहेगा। कैसे रहेगा, हमने लिख दिया 1 और बेच क्या रहा है, क्वांटिटी मैंने बोला था नीचे रहेगा, तो क्वांटिटी पे हमने क्या लिख दिया, 12। और अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज होता है हमारा जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, यानी कि 20% की अगर हानि हो रही है तो क्या उसने वस्तु को 80% पे नहीं खरीदा होगा। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल खरीदा होगा, तो हम इसको इक्वल टू कर देंगे। ये तो हमारा अगर देखते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया CP। इसका जो मेन वैल्यू होता है वो हो जाता है एक तरफ CP और एक तरफ हो जाता है SP। और दूसरी तरफ हमसे कह रहा है कि 1 रुपये में कितने नींबू बेचे, यानी कि SP की बात कर रहा है। तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, यानी कि रेट को हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और फिर कह रहा है कि 1 रुपये में कितने नींबू बेचे, तो हमें नहीं पता कितना, डिफाइन क्या करना है, X, उसी को हमने X मान लिया, जिससे क्या हो 20% का लाभ हो। 20% का लाभ क्या होता है, यानी कि 120। आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसी तरीके से 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में। हम इसको काट देते हैं, ये हो गया 40×3=120, ये हो गया 40 दूना 80। अब इसको फिर से काटेंगे, 3×4=12, यानी कि अब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है कितनी, x की वैल्यू निकल के आ चुकी है 8। तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो गया 8, यानी कि 8 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो दोस्तों हमें 1 रुपये में 8 नींबू बेचने चाहिए, इसलिए 8 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने 20% के लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर हर चीज़ अपने आप में 100% पे होती है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेची जा रही है। दोस्तों इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि 20% के लाभ पे, यानी कि अगर हर चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, यानी कि 120% हो गया। 120% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है कि नहीं, बिल्कुल दे रखी है। अगर हम 1% की वैल्यू निकालें, यानी कि 100% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपये। कैसे हो गई, हम इसको काट देते हैं कितना से, 12 दूना 24, यानी कि 2 हो गया, और 100 में 2 जीरो होते हैं इसलिए हमने 2 लगा दिया। अब कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो 30% लाभ का मतलब क्या हो गया कि 130/100। अरे हाँ या ना बोलो भाई, 130/100 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 260 रुपये। दोस्तों इसका 260 रुपये हमारे पास आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके 260, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छा लग रहा है और हमारा ट्रिक आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि R/Q% से इसको भी लगाना है। दोस्तों ट्रिक तो हमारे पास बहुत सी होंगी, आपके मन में ट्रिक तो बहुत सी आ रही हो, लेकिन हर ट्रिक कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में फेल हो जाती है। आप किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन में लगाए तो वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन फिर अगर एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन देखा उसमें वो ट्रिक आपकी नहीं लग रही होती। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक ऐसी ट्रिक है कि आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। आर को मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, आर होता है हमारा 60, यानी कि हमने ऊपर कितना लिख दिया 60, और क्वांटिटी होती है 20, यानी कि क्वांटिटी इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है 20। बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि अगर 20% का लाभ होता है तो 120 हो जाएगा। फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, उसे रुपये 60 में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो हमें नहीं पता 60 में कितनी खरीदी थी, तो हमने उसको मान लिया x। और अगर खरीदने की बात कर रहा है तो खरीदने का मतलब CPM हर वस्तु को 100% पे ही तो खरीदते हैं ना, बिल्कुल खरीदते हैं। तो इसको काट दो, कितना हो गया, ये हो गया 20 पंचे 100, और ये हो गया हमारा 60 से 60 तो ऊपर से कट गया, और फिर ये हमारा हो गया क्या 5 24 ज़ा 120। तो दोस्तों x का मान आपका कितना निकल के आ गया, दोस्तों x का मान हमारा 24 निकल के आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी कि उसे 20% लाभ हुआ। उसे 60 में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो दोस्तों उसने 60 में 24 आर्टिकल खरीदी थी। दोस्तों 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। कह रहा है कि अगर 240 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 240 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो 240 रुपये में बेच रहा है उतना ही लाभ होता है जितना 160 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। यानी कि जो हमारा CP होगा वो कहीं ना कहीं इस मिडल पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा। अगर CP इस तरह के क्वेश्चन आपको सवाल में एक आधा देखने को मिल ही जाता है। होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में जितना लाभ और उतनी हानि कहा जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों प्राइस होते हैं उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कैसे, तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे 240 और 160, ये हो जाएगा 0 6 4 10 यानी 400, और हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसका मतलब ये है क्योंकि हमने एक तो खरीदा था और फिर एक क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसलिए इसका जो CP निकलता है वो हमारा CP 200 आ जाता है। यानी कि ये जो CP हमने माना था ये हमारा कितना आ चुका है 200। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 200, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके 200। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपये प्रति पुस्तक की दर से खरीदता है, एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक पुस्तक को अगर 80 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है
तो आइए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कोई एक ये पुस्तक है और एक हमारे पास ये पुस्तक है, ये दो पुस्तक हो गई। इसको इसने क्या किया, 80 रुपये की खरीदा था, इसको इसने भी 80 रुपये की खरीदा था। अब कह रहा है पहली पुस्तक पे उसे 15% का लाभ होता है, तो इसका अगर हम 15% निकालेंगे तो क्या हम 115/100 नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तो ये 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 चौको कितना हो गया? 23 चौको हमारे पास आ गया 92, यानी कि 23 चौको कितना आ चुका है? 23 चौको 92 आ गया। यानी कि इस किताब को उसने 80 का तो खरीदा था, लेकिन बेचा कितने का? बेचा उसने 92 रुपये का, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका कितना आ गया? 92 रुपये आ चुका है। अब फिर हम नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं। फिर उसको इसने 15% की हानि पर बेचा, यानी कि बेचा कितना होगा? 85 का बेचा होगा, यानी 85%/100 की बेचा होगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 80, ये हो गया 20 पंचे 100, ये हो गया 17, यानी कि 17 चौको 68, यानी कि जो दूसरी पुस्तक का सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया दोस्तों 68 रुपीज़। कितना आ गया? 68 रुपीज़। अब अगर हम दोनों पुस्तकों की बात करें कि कितने की बेचा, तो दोस्तों ये बेचा 8 2 10 और 9 6 15, यानी कि 16, 160 रुपये की दोनों पुस्तकें बेचा कितने की? 160 की। और ख़रीदा कितने का था दोस्तों? पहले ये जो पुस्तक थी इसको भी 80 रुपये की खरीदा था, और जो सेकंड पुस्तक हमारे पास थी उसको भी उसने 80 रुपये की खरीदा था। दोस्तों दोनों खरीदा था उसने 160 की और बेचा भी 160 की। तो दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लाभ हुआ। तो सेम यही क्वेश्चन कह रहा था, उसने पूछा है कि आपसे क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लाभ, तो हम बता देंगे कि ना तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है ना लाभ हो रहा है, यानी कि ना लाभ ना प्रॉफिट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 नींबू 16 रुपये में क्रय किया जाता है तो 25% लाभ कमाने के लिए एक नींबू का मूल्य कितना होगा? दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आइए देखते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, देख लेंगे, जो भी मिस्टेक होगी हम इस क्वेश्चन को सही करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं x प्रति दर्जन के भाव से खरीदी। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दोस्तों उसने कहा है कि अगर एक वस्तु को x रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से भाव से खरीदा जाता है, यानी कि जो खरीद रहा है वो x रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीद रहा है और बेच रहा है x/8 रुपये प्रति आर्टिकल के हिसाब से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कितने सारे बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उससे लगाओ। हम क्वेश्चन आपको रटवा नहीं रहे। देखो क्वेश्चन तो आज आप रट लोगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप क्वेश्चन को रटने से कर नहीं पाओगे। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। हमने मान लिया x रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीदता था, लेकिन उसने खरीदा कितना? हमने मान लिया वो 8 दर्जन वस्तुएं खरीद रहा है। कितनी? 8 दर्जन। तो खरीदा कितने का? 8x रुपये का। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 2 दर्जन 3 दर्जन 5 दर्जन 10 दर्जन 100 दर्जन आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमने 8 मान लिया, हमारे मन में 8 आ गया तो हमने 8 मान लिया। आप 7 मान लेना, आप 10 मान लेना, आप 50 मान लेना, आप कुछ भी मान लेना। फिर कह रहा है x/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, यानी कि अगर 8 दर्जन उसने वस्तुएं खरीदी होंगी तो 8 दर्जन में आर्टिकल कितनी हो गई? 12 8 96 आर्टिकल हो गई, 96 आर्टिकल हो गई। फिर 8 यानी x/8 प्रति वस्तु के हिसाब से क्या करता है? बेच देता है, यानी कि अब उसे x/8 के हिसाब से बेच दे रहा है। कैसे बेच रहा है? 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये जो हमारे पास था 8x तो CP था और बेचा कितने का? 12x। ये हमारे पास क्या आ गया? SP आ गया। ये 12x की बेच दिया, खरीदा 8x की था। तो हमारे पास लाभ कितना हुआ? तो बिल्कुल आप कहेंगे दोस्तों 4x का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 8x पे हुआ। परसेंटेज निकालना है, उसके लिए हम 100 लगा देंगे। तो 4 2 जा 8 और 2 से जब 100 को काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 50 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 50, यानी कि 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अब हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और जो मैंने आपको एक खास ट्रिक बताई थी, कौन सी? वो थी R/Q%। दोस्तों इस ट्रिक पे आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको ना आए और लगे आपको कि इस ट्रिक से वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके क्वेश्चन को अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। दोस्तों
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों इस ट्रिक का हम एक बार फिर से बता रहे हैं, ये आर जो होता है ये हमारी होती है क्या, रेट होता है, यानी कि ये हमारा रेट हमेशा रेट यानी कि जो रुपया होता है वो आपको हमेशा ऊपर ही रखना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। और क्यू से होता है आपकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो आपको क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन में, क्वांटिटी हो गई, क्यू से हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। और ये जो परसेंटेज कह रहा है, ये परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है, यानी परसेंटेज कह रहा है कि आपने कितने में खरीदा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जाता है 20% लॉस पे खरीदता है, तो 20% लॉस का मतलब हो गया कि वो अपनी वस्तु कितने पे बेच रहा है, वो अपनी वस्तु को 80% पे ही तो बेच रहा है। 20% लॉस का मतलब हो गया वो अपनी वस्तु 80% पे बेच रहा है। और अगर कहा जाता है आपसे 20% लाभ पे बेच रहा है, तो यानी कि वो 120 पे बेच रहा है, यानी कि अपनी वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा है। जो 100 होता है हर वस्तु, हर आर्टिकल अपने आप में बेची जाए या खरीदी जाए, ये एसपी हो या सेलिंग प्राइस हो, कुछ भी हो, या हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।